गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र इसमें व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे विशेष व्यक्ति, परिवार, फर्म आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की आर्थिक इकाइयों तथा उनके योगों तथा औसत की प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग, कुल विनियोग, सामान्य कीमत स्तर आदि। सेकंड है कीमत सिद्धांत के आधार पर अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित साधनों का आवंटन, उत्पादन सिद्धांत, वस्तु की कीमत आदि समस्याओं का अध्ययन सीमांत विश्लेषण पर किया जाता है। ये मांग व पूर्ति की शक्तियों के माध्यम से कार्य करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में आय एवं रोजगार का सिद्धांत लिया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र साधनों के पूर्ण उपयोग, राष्ट्रीय आय, रोजगार से स्तर से संबंधित रोजगार का स्तर, कुल उपभोग, कुल विनियोग तथा कुल बचत को प्रभावित करता है। थर्ड है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्ति तथा व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन। इसमें व्यक्ति के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन कुछ मान्यताओं, जिसमें हम अन्य बातों को समान रख लेते हैं, अन्य बातों को स्थिर रख लेते हैं, और फिर व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन या आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जैसे हम मांग के नियम का अध्ययन करेंगे, पूर्ति के नियम का अध्ययन करेंगे, उपयोगिता के बारे में भी यदि हम पढ़ रहे हैं तो कुछ मान्यताओं को हम स्थिर रख लेते हैं। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समाज एवं समाज के व्यवहार का अध्ययन। समष्टि अर्थशास्त्र में समाज तथा समाज के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जहाँ अवास्तविक मान्यताओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समाज अमर है, केवल इसका रूप परिवर्तित होता है। फोर व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान की नीति प्रस्तुत की जाती है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं के समाधान की नीति प्रस्तुत की जाती है। फाइव है व्यष्टि अर्थशास्त्र में ये प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के सिद्धांतों का आधार है। ये विश्लेषण पुराना तथा सरल है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आधुनिक विशेषकर कीन्स के सिद्धांतों की रीढ़ तथा इसका महत्व वर्तमान में बढ़ता जा रहा है। सिक्स है व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि विश्लेषण समय तत्व की व्याख्या नहीं की जाती है, इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र स्थैतिक विश्लेषण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र समय पश्चात परिवर्तन की दरों पर आधारित होने से ये गत्यात्मक विश्लेषण है। स्थैतिक विश्लेषण और गत्यात्मक विश्लेषण हम पढ़ेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको बताऊंगी। व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण व्यक्तिगत मांग व पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के मुख्य उपकरण समग्र मांग और समग्र पूर्ति है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई है। इस तरीके से व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर पाया जाता है। अब हम ये बता देती हूँ मैं आपको कि व्यष्टि तथा समष्टि अर्थशास्त्र एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं है, इनमें पारस्परिक निर्भरता है।
व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण एवं समष्टि आर्थिक विश्लेषण दोनों में घनिष्ठ संबंध है। ये एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक है। इनमें से कोई भी प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं है। दोनों प्रणालियों के अंतर्गत अलग अलग विषयों का अध्ययन किया जाता है, फिर भी दोनों एक दूसरे की सीमाओं तथा कठिनाइयों के निराकरण में मदद करते हैं। दोनों में परस्पर निर्भरता कुछ उदाहरणों से समझ सकते हैं। व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण किस प्रकार से समष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर है। जैसे कोई फर्म अपना माल कितना बेचेगी, ये उस फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत पर ही निर्भर नहीं करता है, वरना इस बात पर भी निर्भर करता है कि समाज में कुल क्रय शक्ति कितनी है। सेकेंड एग्जाम्पल हम दें कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण केवल उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति पर ही निर्भर नहीं करता है, वरना अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी ये निर्भर करता है। तो इस तरीके से मांग एवं पूर्ति व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन फिर भी जैसे ही हमें कीमत का निर्धारण कर रहे हैं तो उसकी जो कीमत है वो उस वस्तु की मांग एवं पूर्ति पर ही निर्भर नहीं है, वो दूसरी वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर है। इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र के ऊपर भी निर्भर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखिए कि एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग श्रम, कच्चे माल एवं मशीन के लिए जो कीमत देता है वह उस फर्म या उद्योग में उन साधनों की मांग एवं पूर्ति पर ही निर्भर करता, बल्कि साधनों की मांग एवं पूर्ति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि उन साधनों की संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मांग कितनी है। उदाहरणार्थ ब्याज की दर का निर्धारण व्यष्टिगत विश्लेषण की पूर्ण व्यवस्था है। ब्याज की दर मुद्रा की तरलता, वरीयता, मुद्रा की कुल पूर्ति के साथ बचत तथा विनियोग फलन पर भी निर्भर करती है। ऐसे ही जैसे हम देखते हैं कि एक उपभोक्ता किसी वस्तु की बाजार में कितनी मात्रा खरीदेगा, ये उस वस्तु की कीमत तथा उपभोक्ता की आय पर ही निर्भर नहीं करता, वरना अन्य वस्तु की कीमतों तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति पर भी निर्भर करता है। इस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। वैसे ही हम देखें कि समष्टि आर्थिक विश्लेषण है वह भी व्यष्टि आर्थिक विश्लेषण पर निर्भर है। जैसे संपूर्ण अर्थव्यवस्था विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों तथा उद्योगों द्वारा निर्मित होती है। अतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का ज्ञान व्यक्तिगत इकाइयों एवं उनके पारस्परिक संबंधों से ही संभव है। वैसे एक एग्जाम्पल और दे देती हूँ मैं कि हम देखते हैं सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि देश में मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि का परिणाम होती है। मुद्रास्फीति के कारण उत्पादन के बढ़ने से उत्पादन लागत भी बढ़ती है और अंत में सामान्य कीमत स्तर भी बढ़ने लगता है। किन्स का कहना था कि उत्पादन की लागत में वृद्धि दो कारणों से होती है, जिसमें एक है बढ़ते हुए उत्पादन पर उत्पत्ति ह्रास नियम का लागू होना, कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा। तथा दूसरा है कि अर्थशास्त्र के विकास के साथ साथ मजदूरी, कच्चे माल आदि की कीमतों में वृद्धि होना। इस प्रकार सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करने वाले उक्त दोनों तत्व
व्यष्टि विश्लेषण के अंग है, जो समष्टि सिद्धांत सामान्य कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार हम व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर तो पढ़ते हैं, दोनों में अंतर भी है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से पूर्णतया अलग नहीं है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। आज के लिए इतना ही, अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।